तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस यूट्यूब चैनल में विशेष रूप से जेटेट, सीटेट और यूपीटेट के लिए सीडीपी की एमसीक्यू करा रहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लगभग मैंने 2 क्लास इसका करा चुका हूँ और 2 क्लास में 100 एमसीक्यू का डिस्कस किया है। तो आज के इस क्लास में लगभग 200 100 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा और इसी साथ के इसको कंटिन्यू बनाए रखूँगा जब तक क्वेश्चन मेरा ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर देखिए लाइन तक और लाइक कीजिए। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसी भी प्रकार के लेटेस्ट जॉब के अपडेट के लिए और जेटेट और सहाकाचार्य या झारखंड के कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 200 में देखिए, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। हाँ, ये सही है। भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, तो ए भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है इसका आंसर। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201। मैं बार बार क्वेश्चन नंबर को नहीं बोलूँगा, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। इसका आंसर भी बोल्ड किया हुआ है ग्रीन से। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्यवस्तु को स्पष्ट करना। उसके आगे, आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? बच्चे के शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। हाँ। परिवार को संपन्न बनाने के लिए आवश्यक है। हाँ। इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपको तीनों सही है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो यह केवल एक आदर्श वाक्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह वास्तविकता है, क्योंकि शिशु की ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? तो छात्रों को ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। बालिका शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। यदि सरकार शिक्षकों की मांग ना माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण और व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। यह सही है। वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। यह भी सही है। वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। तो ये सभी आंसर होगा। जिस ईश्वर ने जाति बनाई, हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में वर्ण व्यवस्था को विरोध है। यदि आपको स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। सही है। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? उचित है। इससे दोनों के बीच दूरियां कम होती है। आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? तो इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूल में लागू न होने का कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है, पहला है ऑप्शन में बी, प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना और योजनाबद्ध शिक्षण का ना होना। तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। बच्चों को स्वस्थ सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए। हाँ। और बच्चे के नाखून आदि कटे हैं, इसे चेक करते रहना चाहिए। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे। सरकारी स्कूल में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा। यदि बच्चे भूखे से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। ये दोनों सही है। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए प्राकृतिक वातावरण में। शिक्षकों के चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोग को उचित एवं आवश्यक समझता हूँ। ऑप्शन सी इज सही। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है ए, दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना
ऑप्शन सी, छात्र में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए नियंत्रण चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। उसके आगे देखिए, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं, शिक्षण के महत्व को कम करके उपयुक्त कोई काम करना। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होता है स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो शोध, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। इसके आगे क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्र में राष्ट्रीय भावना जागे। प्राथमिक स्तर तक बच्चे को शिक्षा महिला द्वारा ही दी जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक और प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्र द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते, तो आप क्या करेंगे? कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी हो, तो आप सुधार कार्यक्रमों के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन और अंत्याक्षरी का आयोजन। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है। कक्षा के प्रति कमजोर छात्र के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए। पत्र पत्रिका पढ़ने से समसामयिकी विषयों एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अध्ययन की आदत का विकास होता है। दोनों आंसर सही है। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? तो जो विद्यार्थी की रुचि के अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 241 में देखिए, अध्यापक के जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए? तो सदा जीवन उच्च विचार। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? तो चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से समुदाय के हाथ में। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? नहीं जी नहीं, इससे पूरे शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। हकलाने वाला छात्र के प्रति अब क्या रवैया होगा? उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 क्लास रोजाना खाली होना चाहिए, तो छात्र के कार्य को चेक करने के लिए। सही है। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है और स्व अध्ययन से बढ़ती है। हाँ, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है तो प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। जो इसका करेक्ट आंसर है उसको ग्रीन से बोल्ड किया हुआ है। छात्र को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से ना टकराए। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे तो आप उन्हें स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे। आपके विचार में विद्यालय में छात्र के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि छात्रों का प्रत्येक संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हर्ष को रोकने के लिए आवश्यक है अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा निष्कासन। अध्यापकों को सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता तो अध्यापकों को चाहिए कि वह कारण का पता करे। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए।
यदि आपके घर वालों का आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। भय और दंड का प्रभाव बच्चे को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप आंशिक रूप से सहमत है। आंशिक रूप से सहमत है। क्वेश्चन नंबर इसके आगे देखिए, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्र में परस्पर सहयोग हो। आगे हम लोग देखेंगे, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शैक्षणिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ये सभी इसका सही आंसर है। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। विकलांगों की शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए क्योंकि उसमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। आपकी दृष्टि में छात्र का अधिकतम विकास होगा मानसिक कार्य द्वारा। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी। अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्र की संख्या बहुत अधिक हो। आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होता है, आप विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्प की आत्मविश्वासी हो। आप प्राचार्य है, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसको उसका दायित्व बताएंगे। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि उपयुक्त सभी बातों का विकास होगा। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते। प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करें, प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों पर बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय। छात्र में अध्यापन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों में, तो बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना। वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न गुण हो, तो सेवा, आदर और परिश्रमी का गुण हो। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो वही करता है जो वह कहता है। क्वेश्चन नंबर 281 में देखिए, विद्यालय से छात्र भागने का कारण है अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। प्रतिभा संपन्न छात्र स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है। इसके बारे में आपका मत असंत सही है। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए, तो विषयों की कठिनाई के पर आधार पर। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि शिक्षा व्यवसाय मुखी होने नहीं है। छात्र में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने या तो निम्न में से कौन सा अधिक उपयोगी है, तो शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार। छात्रों में सेवा भावना का विकास, छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास, छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होगा। तो ये सभी विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हो तो अब निम्न में से क्या करना चाहेंगे, तो छात्र में प्रतिस्पर्धा की भावना को विकास करेंगे। अच्छा, जो धन और संपन्नता, इसमें डाउट है, जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने। आपके संदर्भ में क्या राय है, बिल्कुल गलत। यदि शिक्षा को व्यवसाय मुखी बनाया जा सके तो बेरोजगारी में कमी होगी। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है शिक्षकों का निर्देश। क्वेश्चन नंबर 291, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि उसमें सद्गुण के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। शिक्षक को अपने विषय वस्तु पर नियंत्रण, नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु छात्रों का समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 295 में देखिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं। कोई मेरी बुराई करने मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। जब आप कार्य का आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं, तो कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आज टोटल लगभग ये 307 क्वेश्चन देखे। अगर इसका PDF आप लेना चाहते हो तो आप मुझे क्वेश्चन कॉन्टेक्ट कीजिए। इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे किसी भी प्रकार के क्लासेस के लिए और जेटेड पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।